हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू कंपास के चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे राज्यसभा से मनोनीत सदस्य जो आगे चल कर प्रधानमंत्री बने। तो आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग बिना समय वेस्ट किए। देखिए, यह है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और पहली बात तो मनोनीत सदस्य क्या होते हैं और वे कौन होते हैं, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है। तो मनोनीत सदस्य वे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता है। पहली बात तो हमारे राज्यसभा में टोटल 245 सीट है। तो क्या है, वर्तमान में सिर्फ 245 सदस्य ही रहेंगे। तो इसके पीछे की खास वजह यह है कि संविधान की अनुसूची 4 में माना जाता है कि इसके मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी के आधार पर किए जाने के निर्देश हैं। इस प्रकार अब आबादी के हिसाब से गणना की गई तो राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 233 ही पहुंची थी। बाकी बचे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य जोड़कर वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य की संख्या 245 की गई। तो आइए फिर देखते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, मतलब वो संख्या कितनी है, 10, 20, 15 या फिर और कितने। तो देखिए, राज्यसभा में अधिकाधिक 250 सदस्य मतलब 250 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। और जो 12 सदस्य होंगे उनको राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा। विभिन्न जैसे स्टैंडर्ड के हिसाब से विभिन्न मानक को तय करके, जैसे कोई कला क्षेत्र से है या फिर कोई किसी चीज़ से उनको पुरस्कारित किया गया या फिर बहुत अच्छा उन्होंने किया तो उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। या फिर साइंस से या फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किन्होंने बहुत अच्छा किया, जैसे साइंस में APJ अब्दुल कलाम जी ने किया, वो राष्ट्रपति भी रहे। ये है राज्यसभा में सिटिंग पोजीशन। ये राज्यसभा की कुछ एक डेमोग्राफिक, राज्यसभा अंदर से सीट वगैरह ऐसे ही दिखती है राज्यसभा की, जो बीच में है। यहाँ पे माननीय स्पीकर बैठते हैं। तो आज तक के प्रधानमंत्री जो भी रहे हमारे देश के, इंडिया के, प्रथम तो आप सबको ही पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1947 से लेकर 1964 तक रहे। उसके बाद हमारे शास्त्री जी हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक। फिर मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर जी, PV नरसिम्हा राव जी, HD देवगौड़ा साहब जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी अभी भी हैं। और इनमें से जो मनोनीत किए गए थे, जो आगे चल मतलब ये जो राज्यसभा के सदस्य थे, इनमें जो जिन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था, वो जो प्राइम मिनिस्टर बने, उनमें से इंदिरा गांधी जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, HD देवगौड़ा साहब जी हैं, इंद्र कुमार गुजराल जी हैं। तो ये लोगों को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था, मतलब मनोनीत किया था, और ये आगे जाके प्रधानमंत्री बने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहली है इंदिरा गांधी जी, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भी रही और ये महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी एग्जाम्पल रही। इंदिरा गांधी का पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इन वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत की जनगणना की प्रधानमंत्री रहीं। और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनैतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे ये एसिनेट कर दी गई थी इनके ही गार्ड्स द्वारा। ये तो बहुत ही फेमस इंसिडेंट है। और वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। इनकी जन्म की तारीख और जो है वो 19 नवंबर 1917 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी हत्या की तारीख या फिर इनकी पुण्यतिथि जिस दिन मनाई जाती है वो 31 अक्टूबर 1984 नई दिल्ली में, जो इनके भवन में हुआ था।
इनके पति थे, उनका नाम था फिरोज़ गांधी। इनके बच्चे राजीव गांधी और श्री संजय गांधी थे। इनकी शिक्षा सोमरविल कॉलेज और सेंट मैरी कॉन्वेंट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी। और ये एच.डी. देवगौड़ा साहब जनता दल से संबंधित भारतीय राजनीतिज्ञ थे। इनका चुनाव क्षेत्र कर्नाटक था। कर्नाटक के हसन चुनाव क्षेत्र से बिलोंग करते थे, लोकसभा। जन्म की तारीख जो इनकी थी वो 18 मई 1933। इनकी आयु 88 वर्ष, 88 ईयर्स। और इनका जो जन्म हुआ वो हरदनहल्ली में हुआ। और ये जिस दल से बिलोंग करते थे वो थे जनता दल, जो धर्मनिरपेक्ष थी। इनकी पत्नी का नाम चेन्नम्मा देवगौड़ा। इनका जो विवाह हुआ था वो 1954 में हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी समत एलवी पॉलिटेक्निक, जो 1952 में हुआ था। इनके बच्चों का नाम एच.डी. कुमारस्वामी, एच.डी. रेवन्ना, एच.डी. बालकृष्ण गौड़ा, एच.डी. अनुस्वा, एच.डी. शैलाज। और इनके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप एक बार विकिपीडिया वगैरह पे जा सकते हैं। पिछले कार्यकाल मतलब इनका जो रहा वो भारत संसद के सदस्य, मतलब लोकसभा के सदस्य रहे 2004 से 2019 तक। और इनके माता पिता का नाम देबम्मा और श्री दोड्डे गौड़ा। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। आगे आते हैं हमारे मनमोहन सिंह जी। ये तो बहुत ही फेमस और बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सभ्य प्रधानमंत्री रहे हैं अभी तक के। मनमोहन सिंह भारत के गणराज्य के प्रधानमंत्री रहे। वे साथ ही साथ एक अर्थशास्त्री भी थे। ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये थे जिनको 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। इनकी जन्म की तारीख थी 26 नवंबर 1932। इनकी आयु तभी 89 वर्ष थी। और इनका जन्म जो हुआ था वो गाह पाकिस्तान में हुआ था। इनकी जो पत्नी थी गुरशरण कौर, इनके साथ जो इनका जब विवाह हुआ था 1958 में हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी वो नलफील्ड कॉलेज में हुई थी। और इनकी जो पासिंग आउट थी वहाँ से वो 1962 बैच के थे ये। और सेंट जॉन्स कॉलेज में इनकी वो पढ़ाई हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पढ़े लिखे थे ये। इनका जो पिछला कार्यकाल था ये रेल मंत्री रहे, ये विदेश मंत्री भी रहे। विदेश मंत्री ये 2005 से 2006 तक रहे। इनके जो बच्चों का नाम है वो उपिंदर सिंह, अमृत सिंह और दमन सिंह। इनको बहुत सारे पुरस्कार से नवाजित किया गया, जैसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन पॉलिटिक्स से भी नवाजा गया इनको। तो ये इनको बहुत सारे इससे नवाजा गया और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरे आते हैं हमारे इंद्र कुमार गुजराल साहब। इनकी छवि भी बहुत ठीक ठाक थी, बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति थे ये भी। तो इंद्र कुमार गुजराल जो थे वो भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री थे 13वें। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह जेल भी गए थे। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर भी काम किया था। इनकी जो जन्म हुई थी वो 4 दिसंबर 1990 झेलम, जो जिला पाकिस्तान में है। मृत्यु की जगह और तारीख जो इनका था 30 नवंबर 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी मेदांता जगह पे।
इनका जो दल था वो भारतीय जनता पार्टी के थे, बीजेपी के थे ये। इनके बच्चों का नाम नरेश गुजराल और विशाल गुजराल, 2 बच्चे थे इनके। इनकी जो शिक्षा हुई थी फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज, चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, डीएवी कॉलेज। इनके जो पिता का नाम है श्री अवतार नारायण गुजराल और इनकी माता का नाम है श्रीमती पुष्पा गुजराल। इनके ऊपर जो किताबें हैं या फिर कहा जा सकता है कि जो बुक्स हैं, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन या फिर व्यू पॉइंट, सिविलाइजेशन, डेमोक्रेसी और भी बहुत कुछ। तो अभी बारी आती है मेन जिस पॉइंट को आप देखने के लिए इस वीडियो को क्लिक किए हैं, तो वो है इसका ट्रिक। हम लोग इस मनोनीत सदस्य को याद कैसे करेंगे, वो ट्रिक कौन सा है। तो ट्रिक कुछ बहुत सिंपल है कि इंदिरा देवी का मन गुजरा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इंदिरा देवी का मन गुजरा। तो इस ट्रिक को याद करने के लिए सिंपल यही है, और इसको हम लोग पूरे डिटेल पे देखेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। इंदिरा से आप याद रखिए इंदिरा देवी, देवी से आप याद रखिए देवगौड़ा साहब, HD देवगौड़ा साहब। मन से याद रखिए मनमोहन सिंह जी। गुजरा से याद रखिए गुजराल साहब। तो ये इसका ट्रिक है, और ये टोटल 4 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए थे, जिन्हें आगे चल के प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप इसे बहुत ही इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसे चाहें तो इसको कॉपी पे भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही सरल है, और ये पूछ लेता है कभी कभार क्वेश्चंस स्कूल वगैरह, कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ फिर जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो पे एक लाइक छोड़ के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।